एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु रिलेटेड कोई भी प्रश्न मन में आए तो कमेंट में जरूर पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का टॉपिक है होलिका दहन से जुड़े उपाय। अग्नि केवल जलाने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि ये शुद्धिकरण, परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतीक है। वैदिक परंपरा में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, जो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन पांचों तत्वों में अग्नि एकमात्र ऐसा तत्व है जो नाश के साथ पुनर्जन्म का कारक भी है। अग्नि संतुलन से यश, तेज, ओज और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कुंडली में सूर्य, मंगल और केतु अग्नि तत्व ग्रह हैं, जो आत्मविश्वास, साहस और तपस्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। होलिका दहन एक शक्ति केंद्र है, जहां अग्नि के माध्यम से हम अपनी परेशानियों, रोगों, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर सकते हैं। होली केवल एक सांस्कृतिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय ऊर्जा संतुलन का पर्व भी है। ये पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो चंद्रमा की ऊर्जा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो मन और भावनाओं के स्वामी चंद्रमा से प्रभावित होती है। होली की रात अग्नि विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। यह अग्नि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करती है। होलिका अग्नि में जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए, क्योंकि उनकी भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें सुरक्षा दी। ये घटना दर्शाती है कि असत्य, अहंकार और नकारात्मकता अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती है और सत्य, भक्ति और सकारात्मक सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार महादशा और अंतरदशा के अनुसार होलिका दहन में सही वस्तुएं समर्पित करने से हम अपनी कुंडली के दोषों को कम कर सकते हैं और ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सामग्री हम सूखे नारियल में डालकर अर्पित करेंगे। अब जानते हैं कि सूखे नारियल में सामग्री भरकर होलिका में डालना क्यों खास है और क्या डालना है। नारियल स्वयं अग्नि तत्व ग्रहों यानी कि सूर्य, मंगल, केतु से जुड़ा होता है। नारियल का खोल कठोर होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब नारियल को अग्नि में समर्पित किया जाता है, तो यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे न केवल ग्रहों की अशुद्धता कम होती है, बल्कि अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऑरा भी बढ़ती है। अब जान लेते हैं कि किस ग्रह के लिए क्या सामग्री प्रयोग में लानी है। खास बात यह है कि अपनी महादशा और अंतरदशा के अनुसार आप दो ग्रहों की सामग्री मिलाकर डाल सकते हैं। जैसे यदि आपकी सूर्य की महादशा और मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की सामग्री मिलाकर डालें। सूर्य ग्रह को संतुलित करने के लिए सूखे नारियल में गुड़, गेहूं, लाल चंदन, केसर या फूल और तांबे का टुकड़ा डालें। चंद्र ग्रह के लिए नारियल को कच्चे दूध, चावल, सफेद तिल, कपूर और शंख की भस्म से भरें। मंगल ग्रह के लिए नारियल में आपने डालनी है लाल मसूर दाल, गुड़, चना, लाल फूल और सिंदूर। ये उपाय मंगल दोष के लिए भी किया जा सकता है। बुध ग्रह को संतुलित करने के लिए नारियल को साबुत हरी मूंग दाल, हरी इलायची, पान के पत्ते, अशोक के पत्ते व मिश्री से भरें। बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा आ रही हो, तो उसके हाथ से ये उपाय करवा सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए चना दाल, हल्दी की गांठ, पीले फूल, पीली मिठाई और पीली सरसों से नारियल भरें। नारियल को केले के पत्ते से लपेट लें। शनि ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल, साबुत उड़द दाल, नीम के पत्ते और शमी के पत्ते सूखे नारियल में डालें। करियर संबंधी मामलों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। राहु शांति के लिए नारियल का छिलका, अजवाइन, भस्म, मदार यानी कि आक के फूल और छिलके वाली उड़द दाल, जो आधी काली और आधी सफेद होती है, का प्रयोग करें। ये उपाय आप सर्पदोष, काल सर्पदोष के लिए भी कर सकते हैं। केतु ग्रह के लिए आपने दो सूखे नारियल लेने हैं। एक नारियल को कद्दूकस कर दूसरे नारियल में भर दें। इसमें दूर्वा घास भी डालें। तो इस तरह आप अपनी कुंडली की महादशा और अंतरदशा के अनुसार सही सामग्री होलिका दहन में समर्पित कर सकते हैं और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय न केवल आपकी समस्याओं को कम करेगा, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी लाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिष, अंक शास्त्र और वास्तु से जुड़े उपाय आपको मिलते रहें। होली की ढेरों शुभकामनाएं।